कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अभी अभी सोकर उठा है। वो उठते ही अपना रेडियो ऑन करता है लेकिन उसमें कुछ नहीं आ रहा होता। जैक को लगता है कि शायद रेडियो खराब हो चुका है। आगे वो अपने कुछ दोस्तों को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन भी नहीं चल रहा था। जिसके बाद वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो अपनी कार में पेट्रोल डलवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकता है लेकिन दुकान के अंदर जाकर वो देखता है कि कैश काउंटर पर कोई नहीं था। वो किसी को इधर उधर ढूंढने लगता है पर तभी उसे किचन में से धुआं आता हुआ दिखाई देता है। जैक अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई पानी उबालने के लिए रखकर पता नहीं कहाँ चला गया है। वहीं पास में ही एक टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था तो जैक को लगता है कि अंदर कोई तो जरूर होगा, लेकिन जब वो उसके अंदर देखता है तो वो भी खाली होता है। फिर जैक उस जगह से थोड़ा आगे जाता है और देखता है कि पिछली वाली सड़क ही नहीं बल्कि इस सड़क पर भी कोई नहीं है। अब जैक को थोड़ा अजीब लगने लगता है लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो ऑफिस जाकर देखते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाएगा। फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे घर में कुछ मूवमेंट होती हुई दिखाई दे। मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। देती है तो जैक तुरंत अपनी कार रोककर उस घर में चला जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। आखिर में परेशान होकर जैक कांच तोड़कर अंदर चला जाता है। वो देखता है कि घर तो पूरा खाली पड़ा है और किचन में पानी का पाइप टूटने की वजह से पानी लीक हो रहा है। जैक उस पानी की सप्लाई को बंद करता है और उस घर से बाहर निकलकर अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे सड़क के बीचों बीच एक गैस का टैंकर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उस टैंकर के अंदर जाता है और वहाँ पर पड़ी हुई एक वॉकी टॉकी से किसी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें से भी उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाने पर वो शहर पहुँच जाता है लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई इंसान नहीं दिखता। अब जैक यहाँ पर डरने लगा था और उसे लग रहा था कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी लोग रातों रात गायब हो जाएं। तभी जैक को एक जगह से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है कि शायद वहाँ पर तो कोई जरूर होगा, लेकिन वहाँ पर जाकर वो देखता है कि वहाँ तो एक प्लेन क्रैश हो रखा है। जैक सोचता है कि चलो प्लेन के अंदर मरे हुए लोग तो होंगे ही, लेकिन जब वो उस प्लेन के अंदर जाता है तो वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जैक अपने ऑफिस आता है जहाँ पर वो किसी तरह की रिसर्च के ऊपर काम कर रहा था। वहाँ आकर वो देखता है कि उसकी सभी मशीनें तो सही चल रही थी। जैक वहाँ पर किसी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। तभी जैक के मॉनिटर पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि ऑपरेशन फ्लैशलाइट पूरा हो चुका है। जैक जल्दी से उठता है और पूरे ऑफिस में अपने साथियों को ढूंढने लगता है लेकिन पूरे ऑफिस में उसके अलावा कोई नहीं होता। तभी वो कंट्रोल रूम में जाता है और देखता है कि उसका बॉस तो वहीं पर बैठा है। अब जैक जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है वो देखता है कि उसका बॉस तो मर चुका है। अब ये देखकर जैक डर जाता है और भागकर वहाँ से बाहर आ जाता है। वो जल्दी से उस ऑफिस से निकलने की कोशिश करता है पर तभी वो देखता है कि ऑफिस के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके हैं। तभी जैक अपने कैबिन में आता है और रिकॉर्डर उठाकर कहता है कि आज जुलाई 5 है और हमारा ऑपरेशन फ्लैशलाइट फेल हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया के सभी लोग गायब हो चुके हैं। सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर अकेला बचा हूँ। जिसके बाद वो उस रिकॉर्डिंग को टेबल पर रखता है और वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके उस ऑफिस का दरवाजा तोड़ देता है। इसके बाद वो एक रेडियो स्टेशन में जाता है और कुछ ब्रॉडकास्ट करने लगता है। वो अपना नाम और अपना पता बताता है और कहता है कि अगर कोई भी जिंदा हो तो मुझे आकर मेरे एड्रेस पर मिलना। इसके बाद वो पूरे शहर की दीवारों पर अपना नंबर और एड्रेस लिख देता है। जिसके बाद वो एक पुलिस कार को लेकर गली गली अनाउंसमेंट करता है कि अगर कोई भी जिंदा है तो प्लीज आकर मुझे कांटेक्ट करे। और इसी तरह ये सब करते हुए कई दिन बीत जाते हैं लेकिन एक भी इंसान जैक को कांटेक्ट नहीं करता। वहीं जैक रोज रोज इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो इस दुनिया में अकेला ही बचा है। पर तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं इस दुनिया में अकेला हूँ तो फिर मैं इस छोटे से घर में क्यों रहता हूँ। जिसके बाद वो शहर के सबसे बड़े और शानदार घर में जाकर रहने लगता है। आगे वो एक कार के शोरूम में से सबसे महंगी कार निकालता है और उसे लेकर घूमने लगता है। फिर वो एक मॉल में जाकर वहाँ पर सबसे महंगे कपड़े पहन लेता है। अब ये सब चीजें करने में उसे बहुत मजा आ रहा था लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वो इन सबसे भी बहुत बोर हो जाता है। अब कुछ दिन और बीतते हैं और जैक की दिमागी हालत अब खराब होने लगती है। वो आदमियों की जगह औरतों के कपड़े पहनने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ के प्रेसिडेंट के घर पर जाता है और उसकी बालकनी में जाकर स्पीच देने लगता है। आगे वो एक शॉटगन लेकर एक चर्च में घुस जाता है और वहाँ पर लगी जीसस की मूर्ति को शूट करके उड़ा देता है। जिसके बाद वो एक बड़ा सा ट्रक लेकर शहर की सारी दुकानों को तोड़ने लग जाता है। अब अकेला रह रहकर जैक पूरी तरह पागल हो चुका था, इसलिए वो खुद को ही मारने के बारे में सोचने लगता है। पर तभी वो फैसला बदल लेता है। वो
डिसाइड करता है कि अब से वो जिंदगी के मजे लेगा। जिसके बाद वो समुद्र में जाकर नहाने लगता है और वापस अपने घर लौट आता है, जैसे कि वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने वाला हो। फिर एक दिन जब वो अपने घर पर आता है तो वहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की थी जो उसके ऊपर गन पॉइंट करी हुई थी। अब उस लड़की को देखकर जैक बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि इतने दिनों बाद उसने कोई इंसान देखा था। वहीं वो लड़की भी जैक को देखकर बहुत खुश होती है। आगे वो लड़की उसे अपना नाम जेनी बताती है। वो कहती है कि एक सुबह जब मैं सोकर उठी तो सभी लोग गायब हो चुके थे। मैं अकेली ही पूरे शहर में घूम रही थी, पर तभी मैंने दीवारों पर आपका एड्रेस देखा तो मैं यहाँ पर आ गई। अब बातें करते करते जेनी सो जाती है और वहीं जैक भी पास में ही बैठा उसे देखता रहता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है। अगली सुबह वो दोनों शहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम दोनों जिंदा हैं तो कोई और भी जिंदा हो सकता है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई इंसान नहीं दिखता। फिर ऐसे ही एक दिन जैक जेनी को अपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि हम वायरलेस एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में हम फेल हो गए और मुझे लगता है कि शायद इसी की वजह से सभी लोग गायब हुए हैं। अब ये सुनते ही जेनी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और अब जैक और जेनी एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। आगे वो दोनों बाहर आते हैं और अपनी पसंद की वो सारी चीजें करते हैं जो वो हमेशा से करना चाहते थे। फिर एक दिन जब जैक कहीं पर जा रहा था तभी उसके रास्ते में एक ट्रक आ जाता है। जैक अपनी गन लेकर उस ट्रक के पास जाता है तो उस ट्रक में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो जैक पर गन पॉइंट करता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, तुम जिंदा कैसे बचे और क्या तुम अकेले हो। तभी जैक भी उसे झूठ बोल देता है कि हाँ मैं अकेला हूँ। अब ये सुनकर वो आदमी अपना मास्क उतारता है और जैक से कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही बचा हूँ। पर तभी जैक की वॉकी टॉकी में जेनी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो आदमी कहता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब जैक उसे सब कुछ सच बता देता है कि मेरे साथ एक लड़की है। अब ये सुनते ही वो आदमी कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। आगे घर पहुँचने पर वो दोनों जेनी को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर वहाँ पर खड़ी थी। तभी वो आदमी उन दोनों के पास आकर उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि अच्छा है अब मैं अकेला नहीं हूँ। जिसके बाद वो उन्हें अपना नाम हैप्पी बताता है। अब वो तीनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं और साथ में घूमते फिरते रहते हैं। फिर एक दिन वो तीनों एक जंगल में कैंपिंग करने जाते हैं। तभी हैप्पी उन्हें बताता है कि एक बार मेरे और मेरे दोस्त के बीच में लड़ाई हो गई थी और उसने मुझे इतना मारा था कि मुझे लगा मैं मर चुका हूँ, पर जब मुझे होश आया तो मेरे आसपास कोई नहीं था और तब मुझे पता चला कि मैं इस दुनिया में अकेला बचा हूँ। तभी जेनी कहती है कि उस दिन मैं बाथरूम में हेयर ड्रायर यूज कर रही थी, तभी मुझे जोर का एक झटका लगा और मुझे लगा कि मैं मर गई, लेकिन जब मुझे होश आया तो सारे इंसान गायब हो चुके थे। तभी जैक कहता है कि मैंने भी उस रात ऑफिस में हुई एक लड़ाई से परेशान होकर नींद की गोलियां खा ली थी, लेकिन फिर सुबह उठते ही मैं इस दुनिया में अकेला ही बचा था। फिर उसी रात जब ये सभी सो रहे थे तभी जेनी को बाहर किसी के गाने की आवाज आती है। फिर जेनी जब बाहर जाती है तो वो हैप्पी को वहाँ पर देखती है जो एक कब्र पर खड़ा होकर गाना गा रहा था। जेनी को लगता है कि इसको डिस्टर्ब करना सही नहीं है, इसलिए वो वापस आकर सो जाती है। अगली सुबह जैक अपने किए हुए एक्सपेरिमेंट की जांच कर रहा था, जिस दौरान वो हैप्पी और जेनी को साथ में जॉगिंग करते हुए देखता है। जेनी उससे पूछती है कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें मारना क्यों चाहता था। हैप्पी कहता है क्योंकि मैं उसकी पत्नी के साथ सो रहा था और फिर मैंने उसे मार डाला। अब ये सुनते ही जेनी घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर घर आते ही जैक जेनी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, जिस पर जेनी कहती है कि कुछ भी नहीं। फिर जैक हैप्पी से पूछता है कि जेनी को क्या हुआ। हैप्पी कहता है कि पता नहीं, मैंने तो उसे कुछ नहीं बोला। अब जैक और हैप्पी के बीच में लड़ाई हो जाती है और जैक अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हैप्पी को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी एक गाड़ी लेकर जैक के पीछे पड़ जाता है। वहीं इन दोनों को गुस्से में देखकर जेनी भी अपनी कार लेकर इनके पीछे जाने लगती है। तभी जैक हैप्पी की गाड़ी से टकराता है और एक गड्ढे में जाकर गिरता है, लेकिन इसमें किसी को भी चोट नहीं लगती। इसके बाद ये दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं, पर तभी जेनी उन दोनों पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि आपस में लड़ना बंद करो। अब वो दोनों ही उसकी बात मान जाते हैं और जेनी के साथ वापस घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में जैक उनसे कहता है कि जिस घटना के बाद सभी लोग गायब हुए थे वो वापस होने वाली है और इसमें अब हम तीनों भी गायब हो सकते हैं। अब ये सुनते ही वो दोनों डर जाते हैं। इसके बाद वो तीनों जैक के ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर जैक देखता है कि कल सुबह 6 बजे वो घटना वापस होगी। अब इन तीनों को कैसे भी करके इसे रोकना था, पर तभी एक लाल रंग की रोशनी आती है और इन तीनों को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। हैप्पी को लगता है कि दुनिया उल्टी हो गई है और वो उल्टा चलने लगता है, लेकिन फिर कुछ ही मिनटों में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी हैप्पी और जेनी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जो देखकर जैक को जलन होने लगती है। आगे जैक अपना रिकॉर्डर ऑन करता है और उसमें कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इस घटना का छोटा सा हिस्सा था, असली घटना तो कल होने वाली है और उसका मेन रीजन है मेरे ऑफिस से निकलता हुआ रेडिएशन। अगर हम मेरे ऑफिस को ही खत्म कर दें तो सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद वो तीनों एक गोडाउन में जाते हैं, जहाँ पर ट्रक भरकर बारूद पड़ा हुआ था और इतना बारूद काफी था जैक के ऑफिस को बर्बाद करने के
लिए। आगे हैप्पी उस ट्रक को लोड करके ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है और वहीं जैक और जेनी भी उसके आगे चल रहे थे। इसी दौरान जैक जेनी से कहता है कि हम दोनों पहले कितने क्लोज थे, लेकिन हैप्पी के आने के बाद तुम मुझसे दूर जा चुकी हो, इसलिए अब तुम सच बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो या हैप्पी को। जेनी कहती है कि मुझे तुम दोनों ही पसंद हो, लेकिन हैप्पी को लेकर मेरे अंदर हमदर्दी है। मैं उसको जैसा समझ रही थी वो वैसा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद वो जैक की कार से निकलकर हैप्पी के ट्रक में जाकर बैठ जाती है। अब ये देखकर जैक को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। पर तभी जैक देखता है कि उसके रेडियो में अलार्म बज रहा है, जिसका मतलब था कि उसके लैब में रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अगर ये लोग ट्रक को ऑफिस के पास भी लेकर गए तो ट्रक में पड़ा हुआ बारूद ब्लास्ट हो जाएगा और हैप्पी और जेनी वहीं पर खत्म हो जाएंगे। अब जैक जल्दी से ये बात हैप्पी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं हैप्पी को लगता है कि शायद जैक को उससे जलन हो रही है, इसलिए वो अपना रेडियो ही ऑफ कर देता है। तभी जैक उसके ट्रक के आगे अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर देता है और उन दोनों से कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अभी मेरे ऑफिस में रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा है और अगर वहाँ पर हम ट्रक लेकर गए तो तुम दोनों भी मर जाओगे। इसके बाद वो दोनों ऑफिस के दूर एक टावर पर जाते हैं, जहाँ पर जैक कहता है कि मुझे शहर जाकर कुछ सामान लाना होगा, जिससे हम इस ट्रक को बिना किसी ड्राइवर के ऑफिस के पास पहुँचा दें। जो कहकर वो उन दोनों को वहीं छोड़ देता है और खुद कार लेकर शहर की तरफ चला जाता है। उधर हैप्पी और जेनी से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बाहर देखते हैं तो वहाँ पर जैक होता है, जो खुद ही उस ट्रक को ऑफिस के पास ले जा रहा था। दरअसल जैक इस सब का जिम्मेदार खुद को मानता है और उसको लगता है कि उसी की वजह से सभी लोग मारे गए, इसलिए वो अपनी जान देकर हैप्पी और जेनी को बचाना चाहता था। इसके बाद वो उस ट्रक को सीधा अपने ऑफिस में घुसा देता है और तभी वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है। पर तभी उनको वो लाल लाइट फिर से दिखाई देती है और हम जैक को देखते हैं, जो वहाँ से कहीं और आ चुका है। वो देखता है कि वो एक बीच पर है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।